कान्हा नेशनल पार्क मध्य प्रदेश में स्थित है। नियरेस्ट एयरपोर्ट और रेलवे स्टेशन के लिए आपको जबलपुर जाना होगा। वहां से कैब आसानी से मिल जाता है। मैंने जिनका कैब सर्विस लिया था उनका सर्विस काफ़ी अच्छा लगा। उनका कॉन्टैक्ट डिटेल्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन किया है। कान्हा नेशनल पार्क विजिटर के लिए 1 अक्टूबर से 30 जून तक खुला रहता है। सफारी परमिट के बुकिंग के लिए आप ऑफिशियल वेबसाइट पर रजिस्टर करके बुक कर सकते हैं। सिंगल परमिट के चार्जेस है 410 रुपीज़। खटिया एंट्री गेट के राइट हैंड साइड में काउंटर बना हुआ है जहां आपको अपना ऑनलाइन बुक किया हुआ परमिट वेरीफाई कराना होता है, आधार कार्ड या अन्य किसी आई कार्ड से। अगर आपने ऑनलाइन बुक नहीं किया तो यहाँ से तत्काल टिकट ले सकते हैं। नाइट सफारी के टिकट भी यहीं से मिलता है। अगर आप सिंगल जा रहे हैं तो इसे काउंटर पर बताने से वो किसी और के साथ टाई अप करा देते हैं। टोटल सफारी में 6 लोग जाते हैं, गाइड और ड्राइवर के अलावा। वेरिफिकेशन के बाद रोड के दूसरी तरफ है जिप्सी काउंटर, जहां आपको जिप्सी के लिए पे करना होता है। पर पर्सन 600 रुपीज़ इंक्लूडेड है गाइड चार्जेस। अगर आपके जिप्सी में 6 से कम लोग हैं तो पूरा टोटल उतने लोगों में डिवाइड हो जाता है। यहाँ जिप्सी की पेमेंट कैश में ही होती है, ऑनलाइन का कोई अरेंजमेंट नहीं है। जिप्सी के नंबर लेने के बाद आपको एक स्लिप दी जाती है। उसके बाद आपको गाइड एलोकेट होता है और सफारी राइड शुरू होती है। कान्हा नेशनल पार्क में 4 बफर जोन हैं: खापा, खटिया, सिजोरा, फैन। और 4 कोर जोन हैं: कान्हा, किसली, मुक्की और सरही। हमारी सफारी खटिया गेट से शुरू होती है जो कान्हा जोन की तरफ जाता है। क्या है कि अपना टेरिटरी डिवाइड करके रखता है, बस बाकी कोई जोन नहीं होता। उसका जोन हमारा है, कोर बफर हमारा है। उसको ये जानकारी नहीं होती कोर क्या है, बफर क्या है। कान्हा का जंगल अपने स्पेशल एनिमल्स, स्पीशीज की प्रोटेक्शन और प्राकृतिक सुंदरता के लिए जाना जाता है। ये फाइकस फैमिली में आते हैं दोनों। अच्छा। बकरी का पेड़, बरगद का पेड़ और पीपल का पेड़, इतने पेड़ हैं। यहाँ पर कई प्रकार के मैमल्स, बर्ड्स, रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस पाए जाते हैं। सबसे पहले दिखा चीतल, जिसे स्पॉटेड डियर भी कहा जाता है। क्या कहते हैं, अंदर होंगे। हम यहाँ से मुक्ति जाते हैं या सही जाते हैं या कान्हा जाते हैं तो 20% एरिया किसलिए मिलता है। गाइड अपने पूरी कोशिश में है कि हमें टाइगर दिख जाए। गाइड का ये कहना कि टाइगर्स ने बच्चे दिए हैं जो शायद हमें दिख सकता है, हमारी एक्साइटमेंट को और बढ़ा देता है। पीला जो आप बता रहे हैं वो पीला कलर की जमीन में नीचे गिरेगी, उसको लोग कलेक्ट करते हैं और कलेक्ट करके उसको सुखा लेते हैं। सुखाने के बाद में फिर उसको सड़ाते हैं एक बर्तन में लेकर के, 2-3-4 दिन उसको सड़ाते हैं। सड़ाने के बाद में फिर उसको आग जलाते हैं, ऊपर रखते हैं, पकाते हैं। उससे वो वाष्पीकरण होकर के जो पानी जो आती है उससे शराब बनता है। टाइगर जब चलता है तो यूरिन मार्क, सेंट मार्क करते चलता है, ऐसी स्क्रैचिंग करके अपना एरिया डिवाइड करता है। सेकंड मेल को चैलेंज करके यह है यहाँ पे आना नहीं। वाई दफे अगर सेकंड मेल उसके टेरिटरी पे आया तो वो भी स्मेल लेते हुए चलता है, क्योंकि इनमें स्मेलिंग क्षमता ज्यादा होती है। दूसरी चीज, जैसे फीमेल टाइग्रेस है, फीमेल टाइग्रेस की मेल कब्स है, मेल बच्चा है तो मेल बच्चे को मेल टाइगर मार देता है। ये गट फैमिली के है। मान लो फीमेल टाइग्रेस के साथ एक ही फीमेल बच्चा अगर बची है तो उसको भी मेल का खतरा मंडराता रहता है। कारण कि माँ के साथ जब तक बच्चे रहेगी वो हीट में नहीं आएगी, इस वजह से उस बच्चे को भी खतरा रहता है। इसीलिए टाइगरों की पॉपुलेशन इतना जल्दी बढ़ती नहीं, क्योंकि आपस में ज्यादा मारे जाते हैं, इनकी नेचुरल डेथ बहुत कम होता है। दूसरी चीज, जैसे अभी अपन स्पॉटेड डियर देख रहे हैं, स्पॉटेड डियर की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, इसलिए लोग 2-4-6 बार देखते हैं और उब जाते हैं, है ना। अगर स्पॉटेड डियर की जैसे टाइगर की पॉपुलेशन हो तो हम अभी डियर को देख रहे हैं, वैसे हम टाइगर को ढूंढ रहे हैं, फिर टाइगर हमें ढूंढेगा, है कि नहीं। इसलिए ऊपर वाले ने जो है बैलेंस बनाकर रखा है कि तुम इस स्थिति में रहोगे तो तुम्हारा बैलेंस बना रहेगा। मेन श्री है। चलो, होता है अलार्म कॉल। जैसे प्रेडेटर एनिमल जब चलता है तो अदर स्पीसीज जैसे लंगूर, डियर्स ये आवाज करते हैं। लो जी, हमें फिर दिखा डियर। कहते हैं कि जब डियर शांत और इतने सुकून में है तो ये तो पक्का है कि टाइगर आसपास कहीं नहीं आ रहा होगा। देखो देखो। हाँ।
वही है वहाँ। हिरन तो छोड़ो, टाइगर आ जाता है यहाँ। इसमें एक बार 2 घंटा हो चुका है पर अभी हमें डियर के अलावा कुछ और नहीं दिखा, पर गाइड अपनी पूरी कोशिश में लगे हुए हैं। एक इंसेक्टों की अलग आवाज, एनिमल्स की अलग आवाज। एक जगह आप बिल्कुल शांत खड़े रहिए, अनुभव करिए जंगल को कि क्या कह रहा है जंगल, ऐसा है। अब हमें दिखा गौर, जो कि इंडियन बाइसन के नाम से भी जाना जाता है। मेल गौर का वजन लगभग 900 से 1500 किलो तक होता है और फीमेल गौर का वजन 500 से 700 किलो तक होता है। यहाँ जंगल में काफ़ी जगह टर्माइट माउंट्स दिखा। ये जितना ज़मीन के ऊपर दिखता है उतना ही ज़मीन के नीचे गहरा होता है। टर्माइट माउंट्स के कई प्रजातियों के लिए एक अहम हिस्सा होता है, जैसे वाइल्ड बोर्स और हॉर्नबिल्स, जो इन्हें फूड सोर्स के रूप में इस्तेमाल करते हैं। ये माउंट्स शेल्टर और नेस्टिंग साइट्स भी प्रोवाइड कराते हैं कुछ रेप्टाइल्स और स्मॉल मैमल्स के लिए। टर्माइट्स का खाना और माउंट्स का स्ट्रक्चर इन प्रजातियों के जीने के लिए ज़रूरी होता है। अब जा रहे हैं हम पानी की तरफ, ये सोचकर कि शायद इतनी गर्मी में पानी पीते हुए दिख जाए कोई टाइगर, पर यहाँ हमें टाइगर तो नहीं दिखा, पर दिखा ब्लैक बक। अब आज की सफारी नाइट में और सनसेट में केवल आधा घंटा रह गया है, पर उम्मीद अभी भी बरकरार है कुछ ना कुछ और देख पाने का। चलिए देखते हैं। वाओ, पीकॉक, वो भी डांस करते हुए दिखा। अब कोई पूछेगा जंगल में मोर नाचा किसने देखा, तो मैं कहूंगी जी मैंने देखा। रुकिए रुकिए रुकिए, थोड़ा सा रुकिए रुकिए। इवनिंग सफारी में बीच में कोई ब्रेक नहीं होता टी या स्नैक्स के लिए, वो सिर्फ मॉर्निंग सफारी में ही होता है। सभी जिप्सी अब वापसी के लिए खटिया गेट की तरफ जा रहे हैं, जहां से आज की ये राइड शुरू हुई थी। रास्ते में कई जिप्सी मिले और बताया कि किसी को भी आज टाइगर तो नहीं दिखा। टाइगर का पानी में बैठने की 18 घंटा का रिकॉर्ड है। अच्छा। आज की सफारी में हमने जंगल की अपार सुंदरता का गहरा आनंद लिया और हर सांस के साथ ताजगी से भरा ऑक्सीजन भी। बाहर इतनी गर्मी है लेकिन जंगल के अंदर गर्मी का एहसास नहीं हुआ। हमने अपनी सफारी का पूरा आनंद उठाया और प्रकृति के बेहतरीन रंगों में अपना वक्त गुजारा।